आषाढ़्य पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरे मृतेर्नि पितुर्यो वै श्राद्धं दास्यति मानवः। प्रेम से बोली श्री व्यास भगवान की जय। ये श्लोक हमारे व्यास जी द्वारा स्कंद पुराण के नागर खंड में कहते हैं। आषाढ़्या पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरे मृतेर्नि पितुर्यो वै श्राद्धम दास्यति मानवः। ये स्कंद पुराण के नागर खंड में व्यास जी कहते हैं। श्राद्ध के विषय में चर्चा करते हैं और कहते हैं पुराणों में, शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में नाल छेदन से लेकर जात कर्म नाल छेदन से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार कहे जाते हैं, जिसमें अंतिम होता है ये श्राद्ध। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। आज के भौतिक युग में बहुत से लोग मानते हैं या बहुत से लोग इसे पाखंड कहते हैं। साइंस का आविष्कार हुआ, सोशल मीडिया का युग हो गया, बहुत से इस पर लोग तर्क वितर्क करते हैं। जो माता पिता के भक्त होते हैं, जो मातृ पितृ भक्त होते हैं, सत्कर्म के अनुगामी होते हैं, वो तो सीधे तरीके से अपने ये खानदानी पैतृक संस्कार, सनातनी संस्कार समझ के करते हैं। बहुत से लोग इस पर बहुत तर्क वितर्क करते हैं। जो इससे सहमत नहीं है वो इसका विरोध करते हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं। ये सब पाखंड है, ढोंग है। इस पर स्कंद पुराण के नागर खंड में व्यास जी कहते हैं। बृहत मनु के द्वारा कहा गया है, जो वर्षा ऋतु में अनेक सामग्रियों का अभाव हो जाता है, रास्ता की रुकावट हो जाती है, शुद्ध साग सब्जी फल शुद्ध नहीं मिल पाते हैं, सामग्रियों का अभाव होता है, फल फूल का अभाव होता है, निष्पंक सामग्री का अभाव होता है। तो स्कंद पुराण के नागर खंड में व्यास जी द्वारा कहा गया है। ये कोई आज का विषय नहीं है। कहते हैं आषाढ़्या पंचमे पक्षे, आषाढ़ी पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे आषाढ़ी कहते हैं। आषाढ़्या पंचमे पक्षे, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के से जो 5वां पक्ष होगा, आप जोड़ लीजिए। आषाढ़्या पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरी, सूर्य जो है वो कन्या राशि में स्थित होते हैं। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। शरद नवरात्र के शारदीय नवरात्र से पहले जो 15 दिन का वो दिन होता है, आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, उसको कहा जाता है आषाढ़्या पंचमे पक्षी कन्या संस्थे दिवाकरे। उस समय में सूर्य कन्या राशि में होते हैं। मृतेर्नि पितुर्यो वै, हमारे आपके जो पिता माता पूर्वजों का देहांत हुआ, उनकी जो दिवंगत तिथि, दिवंगत दिन, तो हमारे यहाँ अक्सर श्राद्ध का कर्म जो है वो तिथि के हिसाब से ही लिया जाता है। जो उनके दिवंगत आत्मा के जो तिथि होते हैं, दिन होते हैं, महीने का, पक्ष का, उसी में उनका कर्म किया जाता है। श्राद्ध इत्यादि पिंडदान, जल तर्पण वगैरह जो, तो कहते हैं मृतेर्नि पितुर्यो वै,
पितरों के मृत्यु के दिन श्राद्धम दास्यति मानवः, उस दिन जो श्राद्ध करते हैं, देते हैं, कर्म करते हैं, जल तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, अन्नदान करते हैं, गरीबों को देते हैं, अनेक तरह के देशाचार के मुताबिक अपने अपने कुल खानदान के आचार विचार के मुताबिक श्राद्धों की अनेक तरीका होती है। संपूर्ण देश में एक तरीका नहीं होती है। ये देश आचार विचार के भेदभाव से अपने अपने तरीका से लोग करते हैं। तो कहते मृतेर्नि पितुर्यो वै श्राद्धम दास्यति मानवः, जो करते हैं इस तिथि पर अपने पितरों के निमित्त जो करते हैं, 1 वर्ष तक उनके पितर तृप्त रहते हैं। ये स्कंद पुराण के नागर खंड में व्यास जी कहते हैं। कुछ हमारे यहाँ ये भी देशाचार है कि पितरों की जो कर्म होती है, माता पिता के जो कर्म होते हैं, पिंडदान के कर्म होते हैं, उनके मास तिथि के हिसाब से, मृतक तिथि के हिसाब से कर्म किए जाते हैं, वो भी है। दूसरा कहते हैं कि ये जो 15 दिन का समय है, महालया जिसे कहते हैं, ये शरद ऋतु में आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक जिनके जो माता पिता की तिथि होते हैं या जिनको तिथि नहीं भी मालूम है, उनके लिए भी ये 15 दिन विहित है और श्राद्ध करना आवश्यक होता है। अगर अपने माता पिता की तिथि पर में कर्म नहीं करते हैं, जल तर्पण पिंडदान श्राद्ध अपने देशाचार के मुताबिक नहीं करते हैं, तो पितर अतृप्त होके जाते हैं। तो ऐसे वंशजों पर, ऐसे संतानों पर माता पिता का श्राप लगता है, जिसे कहते हैं आज के युग में पितृदोष। करने के लिए तो नहीं करेंगे, मातृ पितृ कर्म को अदृश्य हो गया, उनको लोग पाखंड ढोंग नाना तरह की बात कहेंगे। जब उनके जीवन में किसी भी कार्यों में रुकावट होती है, कोई भी कार्य शुभ कार्यों में जब बाधा पहुंचती है, वो कार्य नहीं हो पाता है, अनेक तरह के जब दुख पाते हैं, तब वो जगह जगह भटकते हैं अपने दोष निवारण के लिए। तो उसमें उनको पंडित पुरोहितों द्वारा पितृदोष कहा जाता है। फिर उस पितृदोष की शांति वो करेंगे और माता पिता की क्रिया में वो सम्मिलित नहीं होंगे, वो नहीं करेंगे, उससे वो विमुख रहेंगे। उस वहाँ से वो विमुख होंगे तो दूसरे तरफ पितृदोष में जाएंगे, तब उस समय में वो भरपूर उनसे जो कुछ कहा जाएगा वो सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब किसी को धक्का लगती है तब उसे ज्ञान खुलता है। तो कहते हैं व्यास जी नागर खंड में कहते हैं जो मृतेर्नि पितुर्यो वै श्राद्धम दास्यति मानवः, उस समय में करने से, अपने माता पिता की क्रियाकर्म करने से साल भर के लिए उनके माता पिता, उनके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो करते हैं उन्हें जीवन में कभी पितृदोष नहीं लगता, सवाल ही नहीं कहीं पितृदोष का उठता है। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये करने वालों पर विचार करता है। ये किसी को कोई कहता नहीं, जानते सब हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसमें लाभ है, किसमें हानि है। तो ये करने के लिए बिल्कुल समय निकाल करके सबको करना चाहिए, अपने शास्त्र के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक, संप्रदाय के मुताबिक। हर संप्रदाय में अंत्येष्टि कर्म का, श्राद्ध का विधान दिया हुआ है। जिस संप्रदाय में देशाचार के मुताबिक लोग करते हैं, कहीं कठिन है, कहीं कठोर है, कहीं सरल है, लेकिन जिस किसी भी हिसाब से अगर इसमें ब्राह्मणों के भोजन का विधान है, अगर वेद पाठी ब्राह्मण मिले
कर्मकांडी ब्राह्मण मिले, सात्विक ब्राह्मण मिले तो अच्छा है, उत्तम है। अगर नहीं उपलब्ध होते हैं तो जो कोई भी उपलब्ध है, गरीब है, अनाथों को भी देख करके श्राद्ध किया जा सकता है, कोई उसमें दो मत नहीं है। और कहते हैं विष्णु तृप्ति हेतु, माता पिता जब विष्णु लोक को गए, परधाम को गए, तो विष्णु के 5 मुख कहे गए हैं, ब्राह्मण, गाय, अग्नि, गंगा, अतीत। इनमें अग्नि में आहुति देने से भी पितरों की तृप्ति होती है, गंगा में प्रवाह करने से भी पितरों की तृप्ति होती है, गाय को खिला देने से पितरों की तृप्ति होती है, क्योंकि गाय के देह में 56 कोटि का देवी देवता का वास कहा गया है। ब्राह्मण, गाय, अग्नि, गंगा, अतीत। अतीत का मतलब होता है जिसके आने का आपके पास कोई ज्ञान न हो, कोई समय मालूम न हो। ऐसे भूले भटके अगर आपके यहाँ कोई भूखे नंगे अभावग्रस्त व्यक्ति पहुँचते हैं, उनको अगर आप प्रदान करते हैं तो उससे भी पितरों की तृप्ति होती है। जनरल तौर पर महीने में एक पितरों की तिथि होती है, अमावस्या। जो धर्मात्मा होते हैं वो अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ ब्राह्मणों को, गरीबों को, जिस किसी को भी अपने पितरों के निमित्त दान देते हैं वो भी श्राद्ध है। ये देशाचार के मुताबिक कहा गया है। ऐसा करने से कभी ऐसे व्यक्ति के ऊपर पितरों का दोष, पितृ दोष, मातृ दोष नहीं लगेगा। ये शास्त्रों में कहा गया है। जो आषाढ़्या पंचमे पक्षे, 5वें पक्ष में, आषाढ़्या पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरी, कन्या राशि में सूर्य स्थित हो। मृतिर्नि पितुर्यो वै, पितरों के मृत्यु के दिन श्राद्धम दास्यति मानवः। ये हमारे व्यास जी द्वारा कहा गया है, शास्त्रों पुराणों का ये प्रमाण है। अपने करने का मन, विचार, व्यवहार अपने अपने हिसाब से लोग मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनके लिए कोई शास्त्र पुराण कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। कोई किसी को कह सकता है, शास्त्रों पुराणों के द्वारा कोई किसी को उपदेश दे सकता है। मानने न मानने वाले का, करने न करने वाले की अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी मन का विवेक, बुद्धि होता है। प्रेम से बोलिए श्री व्यास भगवान की जय, श्री विष्णु नारायण भगवान की जय।